इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइम ओड ऑन मेलनकोली की ओवरऑल समरी को, स्टैंजा एनालिसिस को, पोएटिक डिवाइसेस को और थीम्स को। हम इस पोइम को थॉरोली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप इसको एग्जाम नाइट पे सुने तो नोट्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले टाइटल को देख लेते हैं, ओड ऑन मेलनकोली। मेलनकोली कहते हैं डीप थॉटफुल काइंड ऑफ सैडनेस को। ये एक ऐसी क्वाइट रिफ्लेक्टिव फीलिंग होती है जब हम सोचते हैं कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि लाइफ की हर चीज़ जैसे कि फ्लावर, यूथ और हैप्पी मोमेंट इवेंचुअली एक दिन एंड हो जाएंगे। ये पोइम हमें सिखाती है कि हमें सैडनेस से एस्केप नहीं लेना चाहिए, बल्कि सैडनेस को एम्ब्रेस करना चाहिए एज अ नेचुरल ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ में ट्रू जॉय और सॉरो यानी कि सैडनेस, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। पोइम की ओवरऑल समरी को देख लेते हैं। पोइम हमें सिखाती है कि हमें सैडनेस से एस्केप नहीं लेना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। हमें सैडनेस से डिस्ट्रैक्शन या नमिंग हैबिट्स की हेल्प लेके एस्केप नहीं लेना चाहिए, बल्कि जब हम सैड हों तो हमें लाइफ की ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना चाहिए। पोइम में जॉन कीट्स एक्सप्लेन करता है कि हैप्पीनेस और सैडनेस हमेशा कनेक्टेड होती हैं। कुछ चीज़ें जो हमें स्पेशल लगती हैं, जिनसे हम लव करते हैं, वो इसलिए हमें ब्यूटीफुल लगती हैं क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं रहती। इसमें लाइफ की इमॉर्टैलिटी के बारे में बात की गई है। उसके बाद हम स्टैंजा एनालिसिस पे आते हैं। टोटल 3 स्टैंजा हैं इस पोइम के। फर्स्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा के स्टार्ट में पोइट कहता है कि सैडनेस जब हमारी लाइफ में आ जाए तो हमें डिस्ट्रैक्शंस या ड्रग्स की हेल्प लेके उससे एस्केप नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने बात की है रॉन्ग वेज के बारे में टू हैंडल सैडनेस। यहाँ पे मेंशन किया गया है ओल को, डेथ मौत को और पॉइजनस प्लांट को। पोइट कहता है कि सॉरो में, सैडनेस में, डेथ मौत को हमें अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। डेथ मॉथ जो है ये एक टाइप ऑफ इंसेक्ट होता है। ये यहाँ पे एज अ सिंबल यूज हुआ है डार्कनेस और ग्लूम का। इस इंसेक्ट की बैक पे पैटर्न होते हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन स्कल की तरह लगते हैं। डेथ मॉथ को पार्टनर बनाने का ये मतलब है कि हमें डिप्रेसिव और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को अपने ऊपर डोमिनेंट नहीं होने देना चाहिए। पोइट चाहता है कि हम इन डार्क ग्लूमी चॉइसेस को अवॉइड करें ताकि हम ट्रू सैडनेस को देख सकें जो ब्यूटीफुल लिविंग थिंग्स में छुपी होती है, क्योंकि पोइट कहता है कि ट्रू जॉय और सैडनेस हमेशा कनेक्टेड होती है। सैडनेस और सॉरो में डार्क और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को हमें अपने ऊपर डोमिनेंट नहीं होने देना चाहिए। अगर हम इसका डीपर पर्सपेक्टिव देखें तो पोइट का बिलीव है कि सॉरो एक वैल्यूएबल ह्यूमन एक्सपीरियंस है जिसको हमें महसूस करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी डिस्ट्रैक्शंस या ड्रग्स की हेल्प से। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। पोइट कहता है कि जब तुम सडन इंटेंस वेव ऑफ सैडनेस को फील करो तो तुम्हें इसे एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि एस्केप करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में है कि सैडनेस और सॉरो सडन होती है, बिल्कुल रेन क्लाउड्स की तरह, जैसे वो सनी डे में अचानक से अपेयर होते हैं। सैडनेस भी हमें उसी तरह सडनली हिट करती है व्हेन वी आर हैविंग गुड टाइम। सेकंड स्टैंजा में बेसिकली साइकिल ऑफ नेचर के बारे में बात की गई है। रेन जो कि रिप्रेजेंट करती है सडन सैडनेस और सॉरो को, वो एक्चुअली में हेल्प करती है फ्लावर को ग्रो करने में और ब्यूटीफुल ग्रीन हिल को हाइड करने में मिस्ट में। इस तरह हम कह सकते हैं कि सैडनेस और सॉरो नेचर के सेम साइकिल का पार्ट है दैट ब्रिंग्स ब्यूटी। सैडनेस नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है जो वर्ल्ड की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने में हमारी हेल्प करता है। पोइट कहता है कि जब लाइफ में डीप सैडनेस या फिर सॉरो हो तो हमें इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल थिंग्स की तरफ देखना चाहिए, जैसे कि फ्रेश मॉर्निंग रोज, कलर ऑफ रेनबो या फिर आईज ऑफ समवन यू लव। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम सैड होते हैं और ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि ब्यूटी सिर्फ इसलिए प्रीशियस है क्योंकि इट डजंट लास्ट फॉर एवर। डीप सॉरो में इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना हमें हेल्प करेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि जॉय और सॉरो दोनों चीज़ें सेम ब्यूटीफुल लाइफ का पार्ट हैं। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। पोइम एक्सप्लेन करती है कि डीप सैडनेस और सॉरो कनेक्टेड होती है ब्यूटी से और ब्यूटीफुल थिंग्स से जो कि इमॉर्टल होती हैं। इवन जब हम इंटेंस जॉय को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मेलनकोली प्रेजेंट होती है। मेलनकोली कहते हैं क्वाइट थॉटफुल काइंड ऑफ सैडनेस को, ऐसी डीप फीलिंग को जब हम रियलाइज करते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, ये इमॉर्टल हैं। पोइट कहता है कि इवन एट पीक ऑफ हैप्पीनेस अ पार्ट ऑफ यू नो कि ये हैप्पी मोमेंट हमेशा के लिए नहीं रहेगा।
सेकंड स्टैंजा में हमने देखा था कि ब्यूटीफुल चीज़ें प्रीशियस भी इसीलिए होती हैं क्योंकि वो इमॉर्टल होती हैं। थर्ड स्टैंजा में पोइट ने टेम्पल ऑफ डिलाइट का आइडिया यूज़ किया है। टेम्पल ऑफ डिलाइट हम कहते हैं सैक्रेड या होली प्लेस ऑफ हैप्पीनेस को। इस आइडिया के ज़रिए पोइट एक डीप लेसन देता है हमें। सॉरो और हैप्पीनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि हैप्पीनेस और ब्यूटी जो है वो एक प्राइवेट रूम की तरह है, एक टेम्पल की तरह है, और सैडनेस जो है वो एक सीक्रेट हिडन ट्रेजर की तरह है जो उस रूम के अंदर, उस टेम्पल के अंदर बरीड हुआ है। कहता है हैप्पीनेस और सैडनेस को टेस्ट करने के लिए यू नीड अ स्ट्रेनुअस टंग। स्ट्रेनुअस कहते हैं समथिंग दैट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मतलब कि जो लोग लाइफ के स्वीट मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं, सिर्फ वही बिटर और सैडनेस वाले मोमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं जो इन स्वीट मोमेंट के साथ आती हैं। लाइफ की हैप्पीनेस और सैडनेस को फील करने के लिए स्ट्रेनस टंग की रिक्वायरमेंट होती है, लॉट ऑफ एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ वही लोग सैडनेस को फील कर सकते हैं जो हैप्पी मोमेंट के साथ आती है, जो लोग हैप्पी मोमेंट्स को अच्छे से एंजॉय करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सॉरो एंड सैडनेस इज नॉट समथिंग टू फेयर, बल्कि ये एक पार्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंस का जो डेप्थ देता है हमारी जॉय को, हमारी हैप्पीनेस को, और ये हमें रियलाइजेशन देता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स प्रीशियस इसीलिए होती हैं क्योंकि वो इमॉर्टल होती हैं, हमेशा के लिए नहीं रहती। उसके बाद हम पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। इमेजरी कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को जो रीडर के माइंड में एक पिक्चर को पेंट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। पोइट कहता है कि सैडनेस के वक्त, सॉरो के वक्त हमें ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना चाहिए, जिसके लिए वर्ड यूज हुए हैं मॉर्निंग रोज, वाइब्रेंट आइज एंड अप्रैल रेन। इन वर्ड्स के जरिए रीडर अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सकता है कि ब्यूटी एंड सैडनेस ग्रो टुगेदर और ये दोनों कनेक्टेड हैं। पोइम के थीम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है द इनसेपरेबल कनेक्शन बिटवीन जॉय एंड सॉरो। पोइम में है कि ट्रू जॉय और सैडनेस डीपली कनेक्टेड होते हैं। पोइट कहता है कि हैप्पीनेस और सैडनेस को फील करने के लिए स्ट्रेनस टंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जॉय और सॉरो कनेक्टेड होती हैं ओनली पीपल हु रियली लव स्वीट मोमेंट ऑफ लाइफ। सिर्फ वही इंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग और बिटर सैडनेस को जो इन स्वीट मोमेंट ऑफ लाइफ के साथ आती है। सेकंड थीम है एम्ब्रेसिंग इमोशनल डेप्थ। इमोशनल डेप्थ कहते हैं करेज टू फील बोथ जॉय एंड सॉरो। पोइट कहता है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस, ड्रग्स, पॉइजन की हेल्प लेके सैडनेस से एस्केप नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। पोइम में कुछ टर्म्स यूज हुई हैं जो मैं स्टैंजा में एक्सप्लेन करना भूल गई। सबसे पहली है डेथ। मौत को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, यानी कि अपनी सोल को डार्कनेस या फिर ग्लूमी थिंग से ऑब्सेस्ड नहीं होने देना चाहिए। सेकेंड टर्म है वुल्फ्स बेन। को ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वुल्फ्स बेन एक पॉइजनस प्लांट है। मतलब कि पोइट कहता है कि हमें अपने ब्रेन को पॉइजनस या नंब नहीं करना चाहिए टू स्टॉप द पेन ऑफ बीइंग सैड। इसके बाद टर्म यूज हुई है पोइम में रिवर लीथ। रिवर लीथ कहते हैं रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस को। ग्रीक स्टोरीज में है कि अंडरवर्ल्ड में एक रिवर होता है जिसका पानी पीने से इंस्टेंटली फॉरगेट कर देता है इंसान हर चीज को। पोइट कहता है कि सैडनेस से एस्केप करने के लिए ना तो हमें डेथ मौत को अपना पार्टनर बनाना चाहिए, ना वुल्फ बेन को ड्रिंक करना चाहिए, ना रिवर लेथ के पानी को ड्रिंक करना चाहिए। ऑल्दो सैडनेस हर्ट करती है, लेकिन ये रियल पार्ट होता है हमारी लाइफ का। अगर हम फोर्स करें सैडनेस या सॉरो को फॉरगेट करने के लिए, इसको भूलने के लिए, तो हम सैडनेस को क्योर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपना ही एक पार्ट लूज कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट पोइम हमें लेसन देती है कि हमें सैडनेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि उसको फॉरगेट करने की कोशिश करनी चाहिए।